पुनर्जन्म कैसे होता है? पुनर्जन्म कैसे होता है वो पूछ रहे हैं। तो जन्म चार प्रकार से भगवान बुद्ध बताते हैं। अच्छा। अंडज, जलाबुज, संसेदज, ओपपातिक। अंडज मतलब अंडा से जन्म लेता है, लिया हुआ प्राणी को बोलता है अंडज। तो कभी कभी मछली, कुछ कुछ मछली है, सांप है, जानवर है, मुर्गी है, जो अंडा से निकलता है उस प्राणी को बोला जाता है अंडज। दूसरा प्राणी है जलाबुज। जलाबुज मतलब वो माँ के कोख से निकलता है, और तो डायरेक्ट जल का एक पिंड बना रहता है पेट में, उसके थ्रू जल मतलब पेट से जो निकलता है डायरेक्ट बच्चा निकलता है। उसको तो जलाबुझे, जैसे गिलहरी, गाय, शेर, मनुष्य, और भी जानवर जो है, बहुत सारे मनुष्य हैं, वो सारे लोग, बहुत सारे लोग जलाबुझ माँ के कोख से डायरेक्ट निकलता है। तीसरा है सांसेदज। सांसेदज मतलब में सड़ा गला चीज के कारण, गीला चीज, सड़ा चीज, या कुछ पुराना चीज, या कुछ उस चीज का गंध दुर्गंध के कारण एक प्राणी उत्पन्न होता है। वो भी एक जन्म में भगवान बुद्ध बोलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कभी कि एप्पल खाते हैं, तो एप्पल ऊपर से पूरा सही है, लेकिन अंदर काटने के बाद कीड़ा निकल गया। सब्जी में काटते हैं तो कीड़ा निकल गया। और भी हम कहीं देखते हैं कि रूम लॉक है पूरा, फिर खोलने के बाद पूरा कीड़ा है, कैसे आया पता नहीं। कभी लकड़ी खा खा के लकड़ी से निकल गया। कभी कभी नाली में देखते हैं तो नाली में हम लोग कीड़ा कोई डालता नहीं है, लेकिन वो नाली में कीड़ा तैयार हो जाता है बहुत सारा। तो उन सारे चीज को जो दिख होता है, तो वो सब उस प्राणी को बोलता है जलाभ संसेद। संसेद में तो गीला, गीला या सड़ा या कुछ उस कारण, उस वातावरण होने के बाद उसमें जन्म होता है। और चौथा है ओपपातिक। ओपपातिक मतलब इन सब से अलग, इन चारों से हटकर जो जन्म होता है, उस जन्म को बोलता है ओपपातिक। तो मैं जैसे मैं देवताओं लोग, और और प्रेत लोग, और दुर्गति में गिरने वाले लोग नरक में, उन सभी लोग, और ब्रह्मलोक में, तो उन सारे लोग ओपपाती मतलब इन तीन के अलावा कर्मों के आधार पे जन्म लेता है। तो हम लोग देखते हैं कैसे जन्म लेता है। तो जन्म लेने के लिए कर्म तैयार करता है, इसलिए जन्म लेता है। तो बहुपच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरण शोक वेलपिम दुख दोमनस आदि तैयार होता है जन्म लेने का। जन्म होता है जन्म लेने के लिए कर्म तैयार करने का। कर्म कैसे तैयार होता है? मैं वेदना पच्चय तन्हा, तन्हा पच्चय उपादान, उपादान पच्चय भव। उपादान होने के कारण, उस चीज को बंधन होने का। और बंधन कैसे होता है? तन्हा पच्चय उपादान, तृष्णा होने के कारण। अब तृष्णा कैसे होता है? स्पर्श के कारण। आंख से रूप देखते हैं, स्पर्श करते तो तृष्णा। और स्पर्श कैसे होता है? आयतन के कारण। आयतन का नाम रूप का। तो अंत देखते हैं तो अविद्या के कारण सारा खेल हो रहा है। तो ये पटिसमुप्पाद के कारण ही हम लोग संसार में जा रहे हैं। उसके बारे में हम अलग से सब्जेक्ट लेंगे। तो इसके कारण ही जन्म लेते हैं। जिसको अविद्या नहीं है, तृष्णा नहीं है, तो वो फिर जन्म लेने के लिए कर्म तैयार नहीं करता है, फिर वो जन्म नहीं लेता। तो इसीलिए उस प्रकार से जन्म लेता है पटिसमुप्पाद के रूप में। हेतु प्रत्यय, हेतु है तो जन्म है। तो उस प्रकार से, मतलब ऐसे वचन से बोलेंगे तो मतलब बहुत सारा सूत्र उपदेश है। जन्म जन्म कैसे कैसे किस जन्म कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो सुनना पड़ेगा एक एक तरीका। समझ गए? तो उसके लिए हम अलग से सब्जेक्ट बताएंगे आपको एक दिन। पटिसमुप्पाद समझाएंगे पूरी तरह से। तो अभी के लिए समझ जाइए कि व्यक्ति तृष्णा और अविद्या के कारण ही जन्म लेता है। चार अर्थ सत्य बोध नहीं करने के कारण, और में ये सब स्वभाव को यथा स्वभाव नहीं देखने के कारण, ये सब में आसक्ति होने के कारण ही लोग संसार में दुख भोगते जा रहा वंदा में बनते जी। है। मंगलोपासिका। बनते जी, हमारा ये सवाल था कि अभी वर्षावास शुरू होने वाला है, हम्म और अभी हम 3 महीने के लिए कंटिन्यू उपवास लेना चाहते हैं। हम्म। तो इस 3 महीने के पीरियड में हम बाहर वगैरह आ जा सकते हैं क्या?
या कुछ अनिवार्य जा प्रोग्राम सकते हैं। या इमरजेंसी, कुछ प्रोग्राम वगैरह रहा तो ऐसा कुछ अटेंड कर सकते हैं? किसी की अब डेथ हो गई और इमरजेंसी जाना है। इट्स ओके, वो सब कोई दिक्कत देते हैं। अब देखिए शादी में भी जाकर किसी को गिफ्ट देकर आ सकते हैं, उसमें भी नो प्रॉब्लम। लेकिन उस हाँ। शादी का जश्न जो मनाता है वो नहीं कर सकते, जैसे नाच रहे हैं, गाना में घूम रहे हैं, बियर पी रहे हैं और क्या क्या पी रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, कुछ और चल रहा है, मेकअप करके जा रहे हैं, पूरा गहना से सज के जा रहे हैं, तो वो सब सूट नहीं करता है। सिंपल रूप से जाकर शादी का गिफ्ट गिफ्ट देकर आ सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अपना जो आर्ट सील है उस पे प्रॉपर ध्यान होना चाहिए कि हत्या तो नहीं हो रहा है, चोरी तो नहीं हो रहा है, ब्रह्मचारी तो नहीं भंग हो रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, नशा तो नहीं कर रहे हैं, 12 बजे के बाद भोजन तो नहीं हो रहा है, इसके बाद नाचना गाना बजाना तो नहीं हो रहा है, क्रीम सेंट पाउडर मेकअप का सामान इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सोना चांदी आदि। इसके बाद ऊंचा आसन पे तो नहीं बैठ रहे हैं, राज सुखोभोगी आसन पे। तो ये सब नहीं है तो बस समझिए ठीक है। और मन को मन इंद्रिय जब तक संवर नहीं होगा तो उपोषित रखना मुश्किल है। याद रखिए, आंख सांगवर नहीं है तो कान सांगवर नहीं है तो नाक सांगवर नहीं है तो जीभ सांगवर नहीं है तो शरीर सांगवर शांत नहीं है तो उपोषित रखना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आंख से जब रूप देखने जा रहे हैं, कुछ 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 गंदा गंदा देख रहे हैं, तो समझ जाइए उस गंदा गंदा देखते देखते एक दिन आपको ब्रह्मचारी सील टूटे। आप वो जीव को संवर नहीं कर रहे हैं, खाने के पीछे जा रहे हैं, एक दिन आपको विकाल भोजन टूटेगा। आप नाक को संवर नहीं कर रहे हैं, सुगंध के पीछे एक दिन सेंट लगाना लगा के क्रीम लगा के घूमने का मन करे। तो लोग उपोषित लेके सिर्फ समझता है कि सिर्फ कुछ में मतलब में पंचशील। हम तो यहाँ तक बोलते हैं कोई खान लेकर कसम खाकर 3 महीने पंचशील भी पालन करेगा तो बहुत उत्तम। लोग तो लेने में आसान है, ग्रहण करने में आसान है, पर रखने में आसान नहीं है। झूठ बोलने के अवस्था पे बक से झूठ बोल देता है, तुरंत लगता है उल्टी करना जैसा, उसको लगता है झूठ ऐसा पानी जैसा। हम आंख से सामने देखें, वो बोलता है दूसरे को सुख दे सकते झूठ बोल के तो देता है, तो वो गलत है, वो गलत है। झूठ बोलता है पानी जैसा, हमको कितना बार बोला है, हंसते हंसते बोला है, फूले आम बोला है हमसे, और वो सोच रहे हैं हम नहीं जान रहे। अच्छा से सुना हुआ बात उल्टा पुल्टा बोल रहा है हमें को, तो हम समझ जाते हैं अरे शर्म लगता है। तो इसीलिए कोई पी कर आकर हम नहीं पिए बोलता है, कोई कुछ कर के आके हम ऐसे नहीं किए बोलता है, मेकअप करके आके हम नहीं कुछ लगाते हैं वो सब बोलता है, वो पोसत लेकर। और मैं बहुत बहुत कुछ करता है। मैं तो वो सब दिखावा से ज्यादा अच्छा है, पंचशील दिल से पालन करता है तो वो उत्तम है। उपोषित लेकिन कोई गौरव से पाल रक्षा नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं। हम्म, समझ गए। नेक्स्ट वन, गौरव से पालन करने, गौरव है सील के प्रति तो बहुत अच्छा है, आसान नहीं है। लेकिन जब गौरव है तो भगवान बुद्ध के प्रति, उसको धर्म के प्रति गौरव होता है, संघ के प्रति गौरव होता है, सील के प्रति गौरव होता है। सील के प्रति गौरव होता है, पाप से शर्म आता है, भय आता है तब। पाप से शर्म नहीं, भय नहीं तो सील के प्रति गौरव नहीं आता है। भगवान के प्रति गुण नहीं जानते तो भगवान के प्रति गौरव नहीं आए। धर्म नहीं सुनेंगे तो धर्म के प्रति गौरव नहीं आए। संघ लोग अब क्या है समझेंगे नहीं तो संघ के प्रति गौरव नहीं आएगा। ये आजकल दो 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 कौड़ी का जो भिक्षु लोग, कभी कभी कोई कोई लोग है ऐसा, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, कोई कोई लोग के कारण निंदा हो रहा है तो उसको समझता है संघ, सबको गाली दे रहा है। तो संघ मीनिंग समझना चाहिए, तो ये सब समझने के बाद ऑटोमेटिक वो धर्म पे है, पुण्य का सागर में है डूबा हुआ। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन मन भी इधर उधर जा रहा है, वैसे सील नहीं टूटता है। लेकिन उस चीज में घुस कर प्रवेश करके, वो खुद जानता है मेरा मन प्रवेश करके उसमें मैं सुन रहा है, मजा ले रहा है, तो वो चीज के कारण। अ, बंटी जी, अ, आनापान सती से आर्यष्टांगिक मार्ग के कितने अंग परिपूर्ण होते? आनापान सती से आर्यष्टांगिक मार्ग के कितने अंग आ, परिपूर्ण होते? आनापान सती एक ध्यान है, समथ है, ठीक है। ओके। समथ, समथ मतलब देखिए ध्यान करने से अष्टांग मार्ग पूर्ण होता है, कहाँ लिखा हुआ है? शीलं परिभाव तो चित्तम महाफलम।
शील को बढ़ाने से ही चित्त महाफल होता है। तो चित्त समित शीलं चित्तं परिभाव तो पाञ्या महाफल होती। तो चित्त भाव परिभाव पूरा करने से प्रज्ञा अनित्य दुखान विपස්සना में प्रवेश करता है। तो जिसको चित्त मजबूत होता है वो सामर्थ्य से आनापानसति मैत्री आदि में मन लगता है, तो अशुभ आदि ध्यान में मन लगता है, तो ये सबको जो निंदा करता है तो उसको सामर्थ्य विपස්සना में प्रवेश करना मुश्किल होता है। तो ये सब चाहिए। तो शील अलग है। कोई दुश्शील होकर ध्यान करता है तो उसको ध्यान परिपूर्ण नहीं होता है। तो ध्यान करने के लिए शील बहुत जरूरी है। मतलब बिना संकोच बिना पीड़ा वो मैं कर सके, उसमें मन लगा सके, ये बहुत जरूरी है। ध्यान मतलब क्या समझता है लोग, बहुत सारे लोग समझता है ध्यान मतलब आंख बंद करके बैठना ध्यान है। अरे नहीं, मन को पोषण करना ध्यान है। मन को मजबूत करना ध्यान है। मन को में सहन शक्ति मैत्री बढ़ाना ध्यान है। मन को हिम्मत मनोबल बढ़ाना ध्यान है। दूसरे को छोटे छोटे चीजें मन गिर जाता है ना, उसको गिरने नहीं देता है ध्यान से। यथा स्वभाव दिखाने का काम करता है ये ध्यान। तो लोग ध्यान करके घमंड बढ़ रहा है तो ईर्ष्या बढ़ रहा है, तो गुस्सा बढ़ रहा है, तो नफरत बढ़ रहा है, तो हुलचुल बढ़ रहा है, तो बहुत चीज बढ़ रहा है, तो समझिए ध्यान में फॉल्ट है। ध्यान के साथ नहीं हो रहा है ध्यान। वो सब घमंड से हो रहा है। वो सिर्फ आशा से कर रहा है, दिखाने के लिए कर रहा है। तो ये बहुत सारा चीज है उसमें। तो उसको उस चीज को उस तरह से समझिए। हाँ बंटी जी, हम्म। अ, जब हम आनापान सती में कंसंट्रेशन करते हैं, श्वास आया श्वास गया, तो इससे हमारा समाधि में पुण्य बलता बढ़ता है क्या, जिससे कंसंट्रेशन करने से? पुण्य बढ़ेगा नहीं, कैसे नहीं बढ़ेगा। समाधि उत्पन्न होने से आनिंजा भी संस्कार, उस समाधि का संस्कार अलग है। पर बिना समाधि उत्पन्न हुए कुशल विचार से जब तक रहेंगे तब तक पुण्य मिलेगा। तो पुण्य कर्म संस्कार, पुण्याभि संस्कार, अपुण्याभि संस्कार, आनिंजाभि संस्कार। पुण्याभि संस्कार मतलब जो भी अच्छा चीज कर रहे हो पुण्य के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अपुण्याभि संस्कार जो भी गलत कर रहे हो वो पाप के रूप में अपुण्याभि संस्कार। और तीसरा आनिंजा समाधि, पहला ध्यान में मन बैठ गया तो उसका कर्म अलग तैयार होता है। दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, उसका संस्कार अलग तैयार होता है ब्रह्म लोक जाने के लिए। तो ये तीन। और लेकिन ये तीन तीन करते हैं फिर भी कर्म तैयार होता है। तो आपको पूछना क्या था। मुझे पूछना था कि पूछना ऐसा था कि समाधि जब हम कंसंट्रेशन करते हैं उससे पुण्य बढ़ता है क्या कंसंट्रेशन से? बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। जब मन मन में काम वासना जगाएंगे तो कुशल बढ़ेगा। तो फिर मन को शांत करने के लिए कोशिश करें तो कुशल क्यों नहीं बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा अनिवार्य। मन में क्रोध जगा रहे हैं तो पाप मिलता है, तो मन को शांत करेंगे तो क्यों नहीं पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलता है, बहुत बड़ा पुण्य। जो आम पुण्य करने से ज्यादा, दान वस्तु से ज्यादा पुण्य मिलता है मन पे जो कंट्रोल करता है। और उस कंट्रोल के साथ जो कुछ करता है तो वो विशेष पुण्य लाभी होता है। ओके। हम्म। बंटी जी, ध्यान की पहली ये अवस्था कैसे प्राप्त करें? पहली अवस्था, पहली हाँ। अवस्था प्राप्त करने के लिए जो मन में काम भी तर्क है उसको दम कम कंट्रोल कीजिए। फोन में लगकर जो भी ये नीवरण पोषण हो रहा है मन में, काम वासना पोषण हो रहा है मन में, तो उसको कंट्रोल करना है। हम लोग समाधि समाधि सोचते हैं, लेकिन हम लोग छोटा सा फोन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर है। 3 3 4 4 घंटा, 10 10 घंटा, कभी कभी 2 बज गया, 3 बजे रात को लोग चला रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों को पता नहीं, नीवरण पोषण हो रहा है। नीवरण पोषण होना मतलब समाधि से दूर जाना। इसीलिए लोगों को आजकल समाधि नहीं बढ़ रहा है, क्यों, नीवरण पोषण। नीवरण क्या है, काम चंद, रूप शब्द गंध रस स्पर्श पोषण हो रहा है। या तो में द्वेष पोषण हो रहा है, या तो आलस पोषण हो रहा है, या तो मन भटकने वाला पोषण हो रहा है, या मन पछतावा पोषण हो रहा है। वो सब चीज के कारण, और वही सब चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, और वो सब इंटरेस्ट आ रहा है उस समय के लिए, लेकिन बाकी समय पछतावा देता है। समाधि में दूर करता है, ध्यान में एकाग्र में दूर करता है, पढ़ने में दूर करता है, गुण धर्म में दूर करता है, बहुत चीज में दूर करता है। तो इसीलिए हम लोग कभी कभी देखिए एक यूट्यूब चलाते हैं, पता भी नहीं चलेगा
एक देखने का मन करे, एक के पीछे एक के पीछे के पीछे बहुत देख लें। इंस्टाग्राम चालू करेंगे, अरे ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, कितना अंत अंत जाते हैं। लेकिन हम लोग को रूप देखने के कारण काम वासना बढ़ा, काम चंद्र थोड़ा पोषण हुआ, या तो द्वेष पोषण हुआ, या तो रूप शब्द गंध रस स्पर्श के प्रति आसक्ति पोषण हुआ, या तो गुस्सा पोषण हुआ, या तो आलसपन पोषण हुआ, कहीं बैठे गिरे पड़े उसमें मजा ले रहे हैं आलस में, या तो उद्दच्च को कुछ मन भटक रहा है कहीं कहीं दुनिया में, अरे देखो वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, हमारा ऐसा कैसा होगा, हमारा कैसा होगा, ये पछताएगा, हम हमारा जीवन कुछ भी नहीं रहा, देखो दुनिया लोग कितना कुछ कर रहा है, हम कहाँ पर हैं, करके मन पछताएगा कुछ खुद पे। ये या तो शक संदेह करेगा, मैं कहाँ पर आके फंस गए, कुछ नहीं हो रहा है, अपने के बारे में, धर्म के बारे में, ध्यान के बारे में, जीवन के बारे में, पुण्य के बारे में, ये सब कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, एक महीना पहले दान दे के आए, एक महीना पहले उपोषित की, एक सप्ताह उपोषित की, कुछ शक करेगा। एक आदमी अभी मिला हमको, वो सोना उसको गुम हो गया, सोना थोड़ा सा गुम हो गया था, सोना गुम होने के कारण वो बिहार आने लगा, आता था, गुम होया तो सोचा कि अरे कैसे हमको सोना गुम हो जाता है, हम बिहार आते हैं, हम पुण्य करते हैं, हमको नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। बोला नहीं मिला तो हम कभी बिहार नहीं जाएंगे, ऐसा कसम खा ली, ये हमको घाटा हो रहा है बिहार जाने का। यश बंते जी मेरा नाम ले लिया, यश बंते जी का पुण्य है तो, ये है तो हम मिलते हैं तो दिल से, असली में मिल जाना चाहिए मेरा सोना, मेरा भी नाम रगड़ दिया था। हम भी बाद में बताया, मिलने के बाद हम बताया अच्छा वो मिल गया, नहीं तो हम लोग को भी क्या क्या सोचकर गाली देकर रहता। मिल गया था कुछ दिन बाद, तो विस्मित लगता है। तो इसीलिए वो चीज बहुत सोचना पड़ता है, क्या हो रहा है पता भी नहीं, हमको अंदर अंदर सोच रहा है, तो इसीलिए समझ गए क्या। नेक्स्ट वन। ये ना अस्त अभी वर्षिवास आ रहा है ना बंटी जी, तो मुझे अस्त उपस्कार के बारे में जानना था। और क्या होता है अष्टकोशन, डेली लाइफ उपस जो हम लोग देते हैं ना, अस्त उपस्कार। हेलो। अष्ट परिष्कार, हाँ। हाँ। अष्ट परिष्कार बोलता है उसको, भिक्षु परिष्कार, जो ओके। कोई एक भिक्षु के लिए परिपूर्ण परिष्कार है, उसको तो अष्ट परिष्कार। भगवान बुद्ध को ब्रह्मा आकर, घटिकार ब्रह्मा आकर जो भिक्षु बनने का अभी निष्क्रमण के बाद हुआ था, तो अष्ट परिष्कार ही हाथ में दान दिए थे। तो अष्ट परिष्कार में चीवर होता है एक पतला वाला, एक अंदर पहनते अंतरवास, और एक ऐसा ही सेम चीवर है, उसको डबल होता है, सिंगल है, ये सिंगल है, इसमें डबल कपड़ा लगता है, उसको तो डबल, डबल चीवर ठंडा के लिए। तो एक अंतरवास, एक चीवर, एक डबल चीवर, एक पाटी, वो पाटी होता है, एक सुई धागा होता है क्योंकि सीने के लिए पटने की, एक रेजर होता है, और एक पानी को छानने वाला छन्नी होता है। भगवान हम रूल विनय बनाए, पानी बिना छान के पी नहीं सकता, तो उसी के हिसाब से अष्ट परिष्कार में डाला जाता है, जरूरी है एक भिक्षु के लिए, क्योंकि एक भिक्षु उसके कारण लगता है आप मर जाता है, क्या तो हो जाता है, पानी नहीं मिलता, अपने पास नहीं रहता। तो अंत में भगवान बुद्ध बोलते हैं ये चीवर से भी छान कर पी सकता है। लेकिन आज के जमाने में फिल्टर सिस्टम आ गया, पानी टाइप सिस्टम आ गया, तो इसलिए दिक्कत नहीं पड़ता, छान कर पीना जरूरत नहीं पड़ता है। तो छन्नी होता है एक, और एक होता है, तो ये सब जो भिक्षु के लिए जो जरूरत सामान है ना, उसको बोलता है अष्ट परिष्कार, आठ चीज। समझ गए क्या मंजूषा उपासिका। हाँ बंटी जी। एक और एक पात्र होता है, सॉरी, एक मेन पात्र होता है, पात्र वो भी, तो तीन चीवर मेन है, इसका पात्र मेन है, पट्टी मेन है, और इसके बाद सुई धागा, रेसर। अभी लोग को अष्ट परिष्कार एकदम 0/0 मीनिंग है, एक साबुन ले लेगा, एक ब्रश ले लेगा, और एक क्या क्या क्या, एक रुमाल एक ले लेगा, कुछ ले लेगा, सामान ले लेगा, कुछ कुछ सुई, कुछ भी छोटे छोटे सामान भर के आठ, हाँ अष्ट परिष्कार लेकर आए बनती। हम इसे इतना छोटा, हम कैसे अष्ट परिष्कार आ गया, निकालता है तो एक लाइफ 5 रुपए वाला साबुन है, एक 5 रुपए वाला टूथपेस्ट है, एक 5 रुपए वाला ब्रश है, और सब इससे छोटा अष्ट परिष्कार, श्रद्धा से कौन परिष्कार बोलता है तो कोई दिक्कत, अष्ट परिष्कार भी उसको नाम धर दिया। तो अष्ट परिष्कार सिर्फ वही होता है भिक्षु के लिए जरूरत है। तो अष्ट परिष्कार हमको एक उपासक बोला, बंती अब जा अष्ट लेके जा रहा है, बंती हमको अष्ट परिष्कार आपके लिए खरीद के लेके आना। हम बोले इधर मिलता है क्या, हमको हम खोजे नहीं मिला, मिलता है मिलता है। हम पूरा नर्वस हो गया, आज नहीं बहुत महीना, कुछ महीना पहले लेकर आया, काजू लेकर आया, किशमिश लेकर आया, और छोड़ा कुछ लेकर आया, और क्या बोलता है साबुन लेकर आया, एक टूथपेस्ट, एक सारा पाउडर, 8 लेकर आया। हम बोले इतना छोटा में कैसे आ गया अष्ट परिष्कार, दिखाया तो, अरे जी
फिर हम उसको बैठा के समझाएं। तो मीनिंग नहीं समझता अष्ट परिष्कार का। वो परिष्कार है, पुण्य मिलता है, कुशल मिलता है, लेकिन अष्ट परिष्कार सिर्फ एक ही का नाम दिया गया है, जो भिक्षु के लिए जरूरत है, उसी को अष्ट परिष्कार बोलता है। उसको भी आठ परिष्कार बोल सकते हैं, लेकिन एक उसको सिर्फ परिष्कार के रूप में दान दिया जाता है। वो बात है। ठीक है, नेक्स्ट वन। रेखा भगत। कल था, मैं जब ध्यान में बैठती हूँ हम्म। तो ऐसा लगता है कभी कभी जैसा बारिश आ रही है थोड़ी देर, हाँ, और वो हम्म। फिर ध्यान ये होता है। ये होता है। हाँ, निकल जाता है ये होता है मतलब। ध्यान वो से। होता है। चित्त, हाँ, विचलित होता है। हम्म। बारिश जैसा दिखता है थोड़ा सा, थोड़ी देर। मतलब बारिश जैसा दिखता है, अब फिर ध्यान विचलित हो जाता है, और बारिश असली में हाँ होता नहीं। हाँ। तो कौन सा ध्यान करते हैं आनापानसति। आप मैत्री प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा। ठीक, मैत्री ध्यान प्रैक्टिस कीजिए। बस हाँ हाँ जितना मैत्री 15 मिनट 20 मिनट, उसको एक हाँ। सप्ताह तक या 15 दिन तक, 2 सप्ताह तक प्रैक्टिस करते रहिए, सिर्फ मैत्री 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 मैत्री। इसके बाद 2 सप्ताह के बाद आनापानसति में जाइए। ठीक है, अच्छा। हाँ फिर हाँ। ठीक हो जाए। ठीक है ठीक है। पंडित जी, साधु। हम्म। यस। वंदामी भंते जी। नमो बुद्ध उपासिका। भंते जी, मैं मंगल मृत्यु के बारे में पढ़ रही थी, लेकिन उसमें से कुछ मंगल लाइनें। मृत्यु, जी। अवमंगल मृत्यु, मंगल किस होता है? मंगल मंगल मृत्यु होती है ऐसा, उसके बारे में पढ़ रही थी भंते जी मैं। तो वो मुझे कुछ लाइनें समझ में नहीं आई, तो मैं दो चार लाइन थोड़ा सा उसकी पढ़ के बताती हूँ, तो आप थोड़ा सा समझाइएगा। वो लाइन थी बंते जी की: मृत्यु के पश्चात कोई भी रोए नहीं, विलाप नहीं करे, बल्कि मृतक की सदगति पर चित्त को प्रसन्न ही रखे, उसके प्रति मंगल मैत्री ही प्रजनन करे, उसे अपना पुण्य वितरण करे। इससे मृतक व्यक्ति जहाँ कहीं जन्मा हो, उसकी चित्तधारा में धर्म चेतना का स्पर्श होता रहे, और परिणामतः उसकी चित्त चेतना प्रशांत, प्रसन्न, प्रफुल्लित रहती रहे। शोक और विलाप करने से अपने चित्त की दुख जन्य तरंगे अपने प्रिय मृत व्यक्ति की चित्त धारा को शोक संतप्त करती है, उसे व्याकुल बनाकर उसकी सुख शांति का हनन करती है। न स्वयं शोक संकुल हो और न ही किसी अन्य के शोक का कारण बने, स्वयं प्रसन्न चित्त रहे और अन्य की चित्त प्रसन्नता का कारण बने। मंगल मृत्यु का यही विधान है। तो बनते जी, जब व्यक्ति की तो मृत्यु हो जाती है, तुरंत ही उसका जन्म हो जाता है, तो फिर ये शोक करने से उस व्यक्ति की चित्तधारा पे कैसे प्रभाव पड़ता है, ये नहीं समझ में आया। ये समझ नहीं आता। जी। देखिए, ये सबसे पहले खुद का लाभ के बारे में बताया गया, ठीक है। ये बात समझ लीजिए कि मृत्यु को, ये तो त्रिपिटक कहाँ से, कोई दूसरा किताब है, बाहर वाला किताब? बताइए ये कहाँ, कौन सा किताब का नाम बताइए। ग्रुप में आई थी बनते जी, ग्रुप में जानकारी आई थी मंगल मृत्यु तो की। इसीलिए इसीलिए ये ग्रुप जी। में लोग ऐड करता है, जाता कथा से लेकर कुछ। जाता कथा गलत नहीं है, तो उसमें कुछ ज्ञान देता है कि किस तरह से दूसरे को भी मंगल होता है, अपना मंगल होता है। तो वो जोड़कर और कुछ बना देता है, कुछ ऐड करता है, फिर उसको ऐसा होता है, उसको ऐसा होता है, उसको बाद बहुत ज्यादा ऐड कर देता है कुछ। तो उसको मंगल होता है कि दान पुण्य करके अनुमोदन करेंगे तो पुण्य मिलता है। शोक करने से, पीड़ा होने से, सब कभी कभी उस जगह पे वो जन्म लिया तो उसको भी, मतलब वो चीज जो अभी बताए हैं वो 100% करने से खुद को लाभ है, और उस गति में पुण्य लेने वाला जगह पे है तो उसको उस चीज को अनुमोदन को खुद होकर उसको लाभ है। और उस मैत्री चित्त से वो दान भी देता है तो दान महाफल है। उस दान पुण्य फिर अनुमोदन करता है तो उसको बहुत भला है। तो हमेशा मारे हुए न्याती लोग के लिए भगवान को सबसे ज्यादा बताएं दान पुण्य, सबसे ज्यादा मेन है। इसीलिए तो जब तक मैत्री नहीं तो दान पुण्य में मन नहीं बैठता है। तो इसीलिए वो मैत्री के बारे में वहां पर बताया गया है। ऐसा कैसे होता है? नहीं, अब ऐसा नहीं कि आपको मारने वाला है तो सुगति जाएगा, नहीं हो सकता है। ऐसे किसी को चित्त को परिवर्तन करके तुरंत सुगति नहीं चला सकता है। उस गति में थोड़ा सुख दिला सकते हैं, जैसे प्रेत लोग गति में सिर्फ वो एक गति है थोड़ा सा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। सुअर, एकदम सुअर, कुछ नहीं होगा। मतलब जो नरक जाने वाला है तो नरक ही जाएगा। भगवान का उदाहरण नहीं याद है क्या? जो कोई पत्थर फेंके
और वो नीचे चला जाए और भगवान बोले 100,000 लोग मिलकर विनती करे कि अरे ये पत्थर ऊपर छपलाए, ऊपर छपलाए, ऊपर जाए, कभी नहीं हो सकता। तो 100 लोग मैत्री करेगा फिर भी वो नरक में जाने वाला व्यक्ति नरक से नहीं छूट सकता, असंभव है। कोई घी को नीचे डालकर फोड़कर फिर ऊपर आ जाए तो सब लोग कितना ही प्रार्थना कर नीचे जाने के लिए नहीं जाएगा। दुगति जाने के लिए सुगति जाने वालों को दुगति नहीं भेज सकता, दुगति को सुगति नहीं भेज सकता, लेकिन उस गति को सुख कल्याण कर सकता है। जैसे प्रेत लोग गया, तो प्रेत लोक में गया वो लोगों को थोड़ा सुख दे सकता है पुण्य अनुमोदन करके, उस तरीका से, बाकी कुछ नहीं है, विशेष कुछ नहीं है। अगर वो जानवर लोक में गया तो कोई मैत्री काम नहीं करेगा, नरक में गया तो कोई मैत्री काम नहीं करेगा, उसको मैत्री वहां तक पहुंचता ही नहीं है, वहां से रुक जाता है। दिव्य लोक गया तो उसको मैत्री नहीं काम करता, मनुष्य लोक में गर्भ में आए तो उसको कैसे मैत्री काम करेगा। अगर मैत्री समाधि है तो मनुष्य लोक में कभी कभी असर पड़ता है मनुष्यों को, मनुष्य वैसा है। तो इस चीज को समझना चाहिए। अब नरक में जो दुख भोग रहा है उसको दुख कम हो जाएगा ऐसा चांस नहीं कहीं दिखाया गया। ना कि पुण्य को देने से कोई नरक में प्राणी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। देवताओं को भी जाता नहीं, देवताओं अनुमोदन होगा तभी, नहीं तो नहीं जाता है। हम लोग देते हैं कृतज्ञता के रूप में, लेकिन वो अनुमोदन होगा कि साधु बोलकर, तब वो पुण्य जाता है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में देते हैं, वो हम लोग कृतज्ञता के रूप में, लेकिन वो अनुमोदन नहीं होता है तो, खुश नहीं होता है तो उसको पुण्य नहीं जाता है। तो इसीलिए वचन से अनुमोदन करने के बारे में बताया गया है बहुत जगह। अब यहाँ से हम मम्मी को बोल रहे हैं, मम्मी को कि हाँ मम्मी सुगति जाए, इतना इतना पुण्य करें, इतना इतना पुण्य करें, लेकिन मम्मी को होश दिलाना चाहिए, मम्मी आपके नाम से ऐसा पुण्य हो रहा है, साधु बोली, खुश हो जाए, तो उसको चीज होता है। कभी कभी एक भिक्षु बन रहा है, एक घर का मम्मी पापा बनते बन रहा है, वही मम्मी पापा दुगति जाता है बनते बनाकर, कैसे हो सकता है? असंभव है लगता है, लेकिन हो सकता है। तो मम्मी पापा मैत्री से नहीं बनाया, क्रोध से बनाया, गुस्सा से बनाया, जाओ बनो तुमको छोड़ेंगे नहीं, सारा भिक्षु को निंदा किया इनके साथ साथ, हो गया खत्म खेल। तो लेकिन भिक्षु तो धर्म के मार्ग पर आरंभ हो गया, भिक्षु तो ध्यान साधना करके आगे बढ़ रहा है कभी कभी, तो मम्मी को कोई लाभ नहीं हो रहा। एक काश्यप भगवान बुद्ध के समय एक मम्मी पापा वैसा ही हुआ, उसको अंतिम मम्मी पापा भी हम भी रहेंगे बनते बन जाए करके, बनते बनकर भी चुगली करते रहा, लड़ते रहा, गाली देते रहा, मेरा बेटा भाग गया करके, बेटा आरांत हो गया, लेकिन उन लोग प्रेत लोक में चला गया। तो आराम तो होकर भी मम्मी पापा को नहीं सोची, नहीं बचा पाया, नहीं उसका कोई सपोर्ट नहीं हुआ। कोई पुत्र को श्रद्धा से दान देता है तो कितना बड़ा पुण्य है, लेकिन वो श्रद्धा नहीं रखता है तो, खुशी नहीं रखता है तो, वो पुण्य मनुष्य को भी नहीं जाता है। अगर मंगल मैत्री एक समाधि के रूप में जा रहा है तो थोड़ा सपोर्ट करता है, थोड़ा सा, वो बहुत प्रबल होना चाहिए, मैत्री बहुत प्रबल होना चाहिए, तब असर पड़ता है उस एरिया में। ऐसे वचन से बोलने मात्र से नहीं होता है। भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध आनंद बंती के साथ जा रहे थे, भिक्षु संघ के साथ जाते समय भगवान को बताया, आनंद बंती भगवान ये रोज राजकुमार एक है जो बहुत अच्छे में दोस्त है मेरा, और इस एरिया का मेन आदमी है, बहुत पहचान है, इसको सुधार देंगे तो बहुत अच्छा होगा भगवान, लेकिन सुनने वाला नहीं है। भगवान का मैत्री बल संपन्न था वहां पर। भगवान मैत्री भेजते हैं, मैत्री भेज को उसको बुलाते हैं, इसका धर्म बताते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे तो नहीं होगा। तो वही है। तो हम लोग वो समय से मैत्री से, आम जनता बिना समाधि के द्वारा मैत्री करते हैं तो मैत्री हम लोग तक सीमित है, पुण्य मिलता है, कुशल मिलता है, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि उसको पर चल जाकर उसको मंगल करे, ये बहुत कम है, ऐसा बहुत कम है। आप लोग को फंसा नहीं रहे, लेकिन रियलिटी वो है। तो इसीलिए उस चीज को मैत्री और मैत्री पोषण की, उस मैत्री से कोई परित्राण करता है तो बहुत मैत्री करने वाला उसको बहुत असर पड़ता है। जैसे हम मैत्री साधना करते हैं, आप मैत्री साधना करते हैं बहुत ज्यादा, और मैत्री के साथ परित्राण पाठ करें कोई बीमारी को, नंबर 1 आशीर्वाद मिले, अच्छा से आशीर्वाद मिलता है। मैं पुण्य के साथ, कुशल के साथ वो परित्राण करता है, श्रद्धा के साथ, तो वो सब बहुत मायने रखता है। नहीं तो मरने वाला सब पापी है, अंत में मैत्री करो इसको सुगति भेज दो, कभी नहीं हो, ऐसा बदलता नहीं गति। साधु साधु। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से, जो भी धर्म सीख रहे हैं श्रद्धा से, थोड़ा थोड़ा मेहनत करके, उसके पुण्य के बल से आप सभी लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, दीर्घायुष हो, आप सभी लोग का बाधा दूर हो, सुख से जीवन बिताने के लिए, आगे बढ़ने के लिए
तथा उत्तम निर्वाण सुख पाने के दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।